हेलो एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अब तक हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं साइंस के। फर्स्ट फूड, सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड थर्ड्स फाइबर टू फैब्रिक। तो अब तक हमने फूड के बारे में पढ़ लिया, फैब्रिक के बारे में पढ़ लिया। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मटेरियल्स के बारे में, राइट। तो फर्स्ट जो इसकी हेडिंग है, चैप्टर का नाम क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इस चैप्टर, इसका मीनिंग क्या है। तो इसमें जो मेन वर्ड है, की वर्ड है, वो है मटेरियल्स। मटेरियल्स होते क्या हैं? हम अपने आसपास देखते हैं कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये सारे किस चीज़ से बने होते हैं? किसी ना किसी मटेरियल से बने होते हैं। क्या सब में सेम मटेरियल होता है? जी नहीं, किसी में अलग भी होता है। किसी में क्या, लगभग हर एक चीज़ अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, कुछ सेम से भी बनी होती हैं। तो मटेरियल्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल्स। इसीलिए क्या आया? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं, इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि अलग अलग ग्रुप में उन्हें डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई वी आर स्टडिंग दिस? हर चैप्टर की कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होती है। ऐसे ही ये हमारे लिए बहुत ही काम का है। जब हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना होता है, हमें पता करना होता है कि ये चीज़ किस काम की आती है, ये ऑब्जेक्ट्स किस काम के लिए होता है, क्या हम एक ऑब्जेक्ट को कितने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या पता होने चाहिए? उसकी प्रॉपर्टीज़ को। इसलिए सॉर्टिंग मटीरियल इंटू ग्रुप्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चैप्टर है। तो जैसे कि हमें पता है कि ये क्या है, एनसीईआरटी, तो ये बिल्कुल हमें बेसिक से बताएगी। ठीक है, और इसकी लाइन बाय लाइन पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ऑब्जेक्ट्स जो किससे बने होते हैं? मटीरियल से। तो वी सा दैट आवर फूड हो गई, क्लोथ्स हो गई, हैव सो मच वेराइटी इन दैम। हमने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 चैप्टर पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे? वेराइटीज़ ऑफ फूड, क्लोथ्स की वेराइटीज़ पढ़ी थी, है ना। कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हमने पढ़े थे। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, दे आर सच अ वास्ट वेराइटी इन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। अब ऑब्जेक्ट देखो, अब कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं। वाइल वी आर स्टडिंग, हमें पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए, बुक्स चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट है, और इनका काम क्या है? सबका अलग अलग है। बने किससे हैं? डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। तो वी सी अराउंड अस अ चेयर देखते हैं हम, अ बुलोक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स। कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। क्या सब एक जैसी शेप के होते हैं? नहीं। पेन और बुक क्या एक जैसी शेप के हमारे? बिल्कुल भी नहीं। और कलर्स क्या सबका सेम है? फर्नीचर है आपके घरों में, क्या सबका कलर सेम होता है? क्या इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आस पास, मतलब वी आर सराउंडेड बाय ऑब्जेक्ट्स, राइट। उनके यूजेस सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं। हर काम के लिए हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट की नीड होती है। तो अब डिफरेंट शेप्स के होते हैं, तो उसके लिए क्या बोला इसने? लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए जिनकी शेप क्या है? राउंड है। तो इसने क्या बोल दिया कि रबर बॉल, फुटबॉल, ग्लास, मार्बल, और क्या क्या हो सकते हैं? सोचिए अपने आप। ठीक है, अपने आप से सोचने की कोशिश कीजिए और देखिए ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो राउंडेड हैं। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges and earthen picture. इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये मान लें कि वो जो लगभग राउंड ही है, ठीक है, तो इसलिए हमारी लिस्ट में ये सब चीज़ भी इंक्लूड हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ये भी मटेरियल्स में इंक्लूड होते हैं? यस, दे आर ईडिबल मटीरियल। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि कितने सारे डिफरेंट मटेरियल्स दिखा रखे हैं एनसीईआरटी ने। ठीक है, ग्लास, टॉयज़, लॉक, और ये बहुत सारे मटेरियल हैं, मोबाइल फ़ोन, जितने भी चीज़ हम आप मटेरियल टेक्नोलॉजी, कितने सारे मटेरियल, वी कैन नॉट काउंट दैम इवन। इतने ज़्यादा मटेरियल्स हैं। वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स
दैट आर ईडिबल। ईडिबल का मतलब क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिस प्लांट पार्ट को हम खा सकते हैं हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था, वो ईडिबल है। और जिन थिंग्स को हम खा सकते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, एडिबल। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर फर्स्ट। ये चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहा है। एनसीईआरटी इज नॉट द सेपरेट चैप्टर्स, इंक्लूड नॉट सेपरेट चैप्टर्स। ये कंक्लूड करके चलती है, हर चैप्टर को अपने अंदर इंक्लूड करती है। यू हैव टू रिवाइज, ओके, और यहाँ से आपके फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन हो जाता है। We might also find some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. इस ग्रुप में भी हैं। Obviously, let us say we wish make a group of objects that are made up of plastic. अब हमने किसकी बात की थी, शेप की, जो राउंड शेप के थे वो, और जो किस काम आ रहे थे, एडिबल थे, जो हमारे खाने के काम आ रहे थे। बट अगर मैं बात करती हूँ प्लास्टिक्स की, अब मैं बात करती हूँ जो किस मटेरियल से वो बने होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ बकेट्स की, लंच बॉक्सेस की, टॉयज़ की, वाटर कंटेनर्स की, पाइप्स की, इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। तो जब हम बात करते हैं द ऑब्जेक्ट्स फॉर्म्ड बाय प्लास्टिक या मेड ऑफ प्लास्टिक्स, तो उसमें क्या आते हैं, ये इतने सारे, ये सब इन चीज़ों को सॉर्टेड आउट हम किस में करते हैं, प्लास्टिक में। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी वेज हैं, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, उनकी शेप कैसी थी, अब उसमें अब हमने किसके बेसिस पे उन्हें डिफाइन किया है, किसके बेसिस पे उनकी लिस्ट बनाई है, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, किस बेसिस पर, किस मटेरियल से वो बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने अब उसकी लिस्ट बना दी। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। क्या अगर मैं बात करती हूँ प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक भी बहुत सारे टाइप का होता है, और उसमें सिर्फ प्लास्टिक यूज़ होता है या कुछ हम और मटेरियल्स भी ऐड करते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता, उसमें यूज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दीज मटीरियल मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड एंड सोयल। तो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। इसमें पेपर, मड, सोयल, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। सिर्फ प्लास्टिक के ही नहीं बने होते हैं, अपने आप आसपास आप देख सकते हैं कि कितनी सारी मटेरियल्स हैं जिनसे आपके ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस could get some everyday objects from home and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. ये एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1 फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स। क्या बता रखा कि अपने जो आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कीजिए, देखिए या कलेक्ट कीजिए। उसके बाद व्हाट विल यू वी हैव इन आवर कलेक्शन, क्या हो जाएगा, चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट। तो इतनी सारी चीज़ हम कलेक्ट करें, ये हमारी डेली यूजेस की, क्योंकि ये हमने क्लासरूम से लिए, ये बिल्कुल पास की। तो ये क्या है, अब चौक किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। पेंसिल क्या है, पेंसिल में क्या है, ये अलग चीज़ की बनी होती है, किसकी, ग्रेफाइट की। और अब नोटबुक की बात करती हूँ तो ये किससे बनती है, अगर ये अपने पेजेस किससे बनते हैं, वुड से, ठीक है, प्लांट से तो आया है, वुड पल्प से। उसके बाद अगर मैं रबर की बात करूँ तो रबर किससे बनते हैं, अगर डस्टर की बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ हो रहा है और उनके काम डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट मटेरियल इनको बनाने में यूज़ हुआ है और इनके काम डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं बात करती हूँ प्लास्टिक की, प्लास्टिक से चेयर भी बनती है, प्लास्टिक से टेबल भी बनती है। बट जब चेयर का काम क्या होता है, उसके ऊपर हम बैठ सकते हैं, इनका वर्क अलग अलग हो गया। और टेबल का काम क्या होता है, उसके ऊपर हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमने देखी। अब नेक्स्ट इसने और एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, मैच बॉक्स का, सॉल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है जैसे कि वॉल हो गया, ट्रीज हो गया, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, ठीक है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर एंड और वुड।
दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। अब देखो इसने बोला इनमें से आप सेपरेट कीजिए कि जो वुड से बने हुए हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनाइए और जो प्लास्टिक से बने होंगे उनकी अलग लिस्ट बनाइए। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ पेपर एंड वुड, अनदर ग्रुप ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड अप ऑफ दीज मटीरियल्स। तो प्लास्टिक की बात नहीं की इसने, जो इस मटीरियल का जो वुड के नहीं बने हुए स्पेसिफिकली उसकी बात की है। Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the materials that each one is made of. किस हर एक ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है उसकी लिस्ट बनाइए। इट वुड बी फन, इसमें मज़ा आएगा। दिस a large table collecting information about as many objects as possible. हर ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं, बट जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इट मे सीम डिफ़िकल्ट, ये ज़रूरी तो नहीं आपको हर ऑब्जेक्ट के बारे में पता हो कि किस मटेरियल का बना है। उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स, टीचर्स या पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। अब देखो इसमें ये टेबल दे रखी है 4.1। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? प्लेट, थाली। इसमें मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। अब प्लेट कितनी टाइप की आपने देखी होगी, अगर किसी शादी में जाते हैं तो डिफरेंट प्लेट मिलती है, अगर हम घर पे रहते हैं तो अलग प्लेट में खाना खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी होता है। तो स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों की प्लेट आपने देखी होंगी। और भी बहुत सारी होती हैं। पेन की अगर मैं बात करूँ तो पेन किससे बना होता है? प्लास्टिक का होता है या मेटल से बना होता है? पेन में देखो, पेन भी अगर मैं उसकी कवरिंग की बात करूँ तो वो प्लास्टिक से बनी होगी, अगर मैं उसकी रिफ़िल की बात करूँ तो वो अलग मटेरियल से बनी होगी। तो पेन इटसेल्फ कंटेन्स मटेरियल्स। अब इस लिस्ट को हम कंप्लीट कर सकते हैं और भी कुछ ऐड करके। नेक्स्ट इसमें बूझो कुछ बूझना चाहता है हमसे, पहले उसको बता देते हैं। वॉन्ट्स टू नो वेदर वी फाइंड सम मटीरियल्स दैट वर यूज्ड फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या एक मटेरियल है जो यूज़ हो रहा है बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए? तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास? ऑब्वियसली अगर मैं बात करती हूँ वुड की, अगर मैं बात करती हूँ प्लास्टिक की, तो ये सारे क्या हैं जो किस में यूज़ हो रहे हैं? एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। जिसको हम आगे आगे इसमें जैसे जैसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे आगे हम सारी चीज़ पढ़ेंगे ही। Column 1 that are known to you. Now try to think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. अब देखो दो मटेरियल की तो लिस्ट इन्होंने बना दी कि मटेरियल और उससे ऑब्जेक्ट कौन कौन से बन रहे हैं। तो इसमें इन्होंने वुड लिया है, वुड से चेयर, टेबल, प्लोए, बुलोक कार्ट एंड इट्स व्हील। और वुड से क्या बनता है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ डोर्स की, तो ये डोर की, विंडोज़ की, तो ये भी वुड की बनी होती है। नेक्स्ट इसने बोला पेपर, पेपर से क्या बनी? बुक्स बनी है, नोटबुक्स बनी है, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर। तो ये किससे बने हैं? पेपर से। नेक्स्ट ये बात करता है लेदर। अब इसमें आ गया लेदर से क्या बनती हैं? बेल्ट होती हैं लेदर की, जैकेट, शूज़। अगर बात करें हम प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की भी होती हैं टेबल, चेयर, मशीन्स। बट जो प्लास्टिक है ना वो खुद में ही, यहाँ पर प्लास्टिक की भी वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्विचेस की, तो उसमें भी प्लास्टिक यूज़ होता है बट वो डिफरेंट वैरायटी का होता है। अगर मैं चेयर की बात करती हूँ तो उसमें भी प्लास्टिक यूज़ होता है बट वो भी डिफरेंट क्वालिटी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉटन की। कॉटन के यूजेस हमने किस में पढ़े थे? लास्ट क्लास में पढ़े थे हमने कॉटन के यूजेस। क्या क्या थे? फैब्रिक बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, ठीक है, बेडशीट वगैरह, बहुत सारी जगह कॉटन यूज़ होती है। नेक्स्ट अब क्या आ गया? वट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल। इन टेबल से हमें क्या पता चला? कि एक तो क्या पता चला कि जो एक चीज़ है वो डिफरेंट मटेरियल्स की बनती है, और एक जो एक मटेरियल है उससे हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। कि वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज, इससे हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट वेज में ग्रुप कर सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मटीरियल। एन ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से भी बना हुआ हो सकता है और उसको बनाने में एक से ज़्यादा मटेरियल भी
यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि हमने पेन का एग्जाम्पल अभी पढ़ा था। एंड देन अगेन वन मटीरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमने पढ़नी है क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स। हमने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में तो पढ़ लिया जिससे ऑब्जेक्ट बनते हैं, बट उनको हम डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पर करते हैं, तो ये करते हैं हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। हैव यू एवर वंडर्ड वाई टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। टम्बलर क्या होता है, ग्लास कंटेनर। Recall our experiment with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use tumbler to keep our liquid. किसी लिक्विड चीज़ को हम ग्लास के अंदर डालते हैं, therefore would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth। अगर मैं क्लोथ से कोई टम्बलर बनाऊँ तो ये क्या सा है। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water। या किसी लिक्विड को वो क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो अब इस एग्जाम्पल में आप क्या देख सकते हैं, देखो पहेली क्या कर रही है यहाँ पर, एक ग्लास टम्बलर से वो किस में डाल रही है, स्टील का ये टम्बलर शायद, और किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। तो इससे किस में डाल रही है, ये कॉटन क्लॉथ में या किसी और क्लॉथ में डाल रही है, ठीक है। जिससे अब क्या है, इससे पानी है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो क्लॉथ की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, वो पानी को होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इससे पानी, इसके अंदर पोर्स होते हैं और वैसे भी इसमें से पानी निकल जाता है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा पास नहीं होते हैं, ये हम आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तो इनकी क्या पढ़ेंगे, और ज़्यादा क्वालिटीज़ पढ़ेंगे। फिर इसने क्या बोली है, इट वुड है, और ये जो टम्बलर है ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ या जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ होल्डिंग वाटर या लिक्विड वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब इसने नेक्स्ट क्या पूछा, इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। अब कुकिंग हम किसके ऊपर करते हैं भाई, फायर के ऊपर करते हैं, और पेपर लाइक यूज़ करेंगे तो क्या ही होगा, भगवान ही जाने। इसके आगे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।